बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9th एक्सरसाइज 9.2। इससे पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 कर चुके थे बाय डिस्टेंस फार्मूला। यकीनन आपको वो समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन of this chapter number 9th. Sawal number 1. Show whether the point with vertex 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are vertex of an equilateral triangle or an isosceles triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीन साइडें बराबर हों, उससे कहते हैं आप इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइडें बराबर हों, उसको कहते हैं आप एसोसेलेस ट्रायंगल्स। आपने ये प्रूफ करना है इसके अंदर कोई सी दो साइडें आपके पास बराबर आनी चाहिए, उससे कहेंगे आप एसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखें आप लेट a × 5 -2 इसको नाम दें आप b का, b × 5 4, c का नाम दें इसको -4 और 1। ये आपने तीनों वर्टिसेस को नाम दे दिए a, b और c का। देन आप ए बी पे लगाएं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। पहले आपने लगाना है ए बी पे, फिर आपने लगाना है बी सी पे, फिर आपने लगाना है ए सी पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आपने सबसे पहले लगाएं ए बी पे। पहले लिखें आप फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखने से आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2। x2 क्या दिया हुआ है मेरे पास 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास x1 y1 x2 y2 4 y1 माइनस और माइनस क्या बनेगा +2 का होल स्क्वायर। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आगे आप इसको सिंप्लीफाई करें। 5 - 5 0 आ जाएगा, +4 + 2 कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 0 में ये चीज़ ऐड करें तो क्या बनेगा 6 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से आप काट दें तो क्या बनेगा 6। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आया ए बी का 6। अब आपने बी सी का मॉड निकालना है। ये बी पॉइंट और ये मेरे पास सी पॉइंट है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ये लिखा हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2। x2 क्या है मेरे पास -4 - 5 का होल स्क्वायर, y2 1 - 4 का होल स्क्वायर, -4 - 5 -9 का होल स्क्वायर, -4 बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -3 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आपके पास आएगा पॉजिटिव क्योंकि मेरे पास पावर इवन है, तो 81 प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 9। 81 + 9 आपके पास बनेगा 90। यहाँ तक भी आंसर ठीक है आपका। ये था मेरे पास बी सी का मॉड। अब आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ए सी। अब आपने निकालना है ए सी निकालना है। ए पॉइंट गिवन है और सी भी गिवन है बाय यूजिंग द
डिस्टेंस फार्मूला। अब आपने ए सी निकालना है, ए भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1, x1 y1, x2 y2, -4 माइनस फार्मूले का x1 5, y2 1, y1 माइनस और माइनस क्या बनेगा +2 का होल स्क्वायर, -4 -5 बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -9 का होल स्क्वायर, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर, -9 का स्क्वायर इवन पावर आती है, यहाँ पे 2 आती है पावर, तो 81 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 81 + 9 आपके पास बनेगा 90। बी सी और ए सी का आंसर, दोनों के आंसर बराबर थे, दोनों साइड के आंसर इक्वल थे। सो 2 साइड्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही आपने प्रूफ करना था। सवाल नंबर 2, शो वेदर आर नोट द पॉइंट विद वर्टेक्स। ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, कहता है फ्रॉम अ स्क्वायर। अब स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर आप उसको कहते हैं जो मेरे पास क्लोज्ड फिगर हो और 4 पॉइंट्स मेरे पास नॉन कोलिनियर हो और हर एंगल बना रहा हो 90 का, उससे कहते हैं आप स्क्वायर। अब इन वर्टिसेस को नाम दे दें आप ए के बराबर, बी के बराबर, सी के बराबर और डी के बराबर। ए बी मॉड, बी सी मॉड, सी डी मॉड, ए डी मॉड पे आप लगाएं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले आपने ए बी पे लगाना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला लिखा मैंने, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें x1 y1 x2 y2, 5 माइनस और माइनस क्या बनेगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का दिया हुआ 4, y1 -1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 6 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 जाए 3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 + 9 45। ये आपके पास ए बी का आंसर आया। आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, आप यहाँ तक ही रहने दें, ये भी आपका आंसर है। अब आपने निकालना है बी सी निकालना है। ये मेरे पास बी पॉइंट, ये मेरे पास सी पॉइंट। बी सी पे लगाएं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 x2 y2, x2 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 दिया हुआ है और y1 -4 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएं और बड़ी वैल्यू 5 के साथ तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 6 का होल स्क्वायर क्या आएगा 36, 9 + 36 क्या बनेगा 45। ये आपके पास आंसर आया बी सी मॉड का। अब आपने नेक्स्ट निकालना है सी डी मॉड। सी के पॉइंट्स दिए हुए हैं और डी के पॉइंट्स दिए हुए हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 x2 y2, -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 +2 का होल स्क्वायर, -4 और -2 क्या बनेगा -6 का होल स्क्वायर, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 36, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, 36 + 9 क्या बनेगा 45। ये आपके पास आंसर आया सी डी का। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपने निकालना है ए डी निकालना है। ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं और डी के पॉइंट्स दिए हुए हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ये मैंने लिखा डिस्टेंस फार्मूला लिखा, x1 y1 x2 y2, x2 -4 माइनस और माइनस क्या बनेगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 y1 1 -4 + 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 1 जाए 0, -3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, नेगेटिव को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया,
नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा और 3 का स्क्वायर 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 से काटें तो क्या बचेगा 3। ये मेरे पास आंसर आया ए डी का। सो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सब साइडें बराबर नहीं हैं, सिर्फ आपके पास 3 साइडें बराबर हैं, चौथी साइड आपके पास बराबर नहीं है। ए बी मॉड इज इक्वल टू बी सी मॉड इज इक्वल टू सी डी मॉड डज नॉट इक्वल टू ए डी मॉड, इट इज़ नॉट अ स्क्वेयर। यही आपने प्रूफ करना था।